नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि चले थे हरिभजन को औटन लगे कपास। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक तरफ अभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक वाला रायता फैला ही था कि मियां समेटने में लग गए, लेकिन समेटने से पहले और रायता फिर फैल गया। दरअसल हुआ क्या कि पार्टी को लग रहा था कि ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक के बाद अगर उन्हें हिदायत दे दी जाएगी तो मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया ये कहने का कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती, लेकिन बीजेपी भी कहां कम है। अखिलेश यादव के पुराने बयान निकालकर यह प्रचार किया जा रहा है कि देखिए, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी को दिक्कत आखिर क्यों हो रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा भी है। खुद पंकज चौधरी क्षत्रिय कुर्मी महासभा की बैठकों में शिरकत करते हैं और वाहवाही लूटते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण विधायकों की बैठकें होती हैं तो उन्हें हिदायत क्यों दी जाती है। पहले एक बार हिदायत दी गई, फिर दोबारा भी यही किया गया। अब इस पूरे खेल के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी समीकरणों को पलटने की कोशिश की। दोस्तों, एक बात तो अब साफ साफ समझ आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब दो गुट नहीं, तीन गुट बन चुके हैं। एक गुट मोदी शाह के विश्वस्तों का, दूसरा योगी आदित्यनाथ के विश्वस्तों का और अब तीसरा गुट सवर्ण विधायकों का, जिसमें ठाकुरों को अलग रखा जाए तो ज्यादातर ब्राह्मण शामिल हैं। एक और बात, कौन सा राजनीतिक दल किस जाति या समुदाय का सम्मान करता है ये बताने या जताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी में सभी ब्राह्मण नेताओं को अतिरिक्त सम्मान मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति का विशेष महत्व तो है ही। ब्राह्मण विधायक जब जब जिस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए, उस पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। साल 2007, 2012, 2017 और 2022 में हम सब ने ये देखा है। लेकिन ब्राह्मण विधायकों को जिस तरह चेतावनी दी गई, वैसी चेतावनी ठाकुर विधायकों की बैठक के समय क्यों नहीं दी गई। ठाकुर विधायकों ने बैठकें की तो कोई कार्रवाई की धमकी नहीं दी गई, लेकिन ब्राह्मणों के मामले में ऐसा क्यों। योगी सरकार का स्ट्रक्चर समझिए, विभिन्न जातियों के विधायक और मंत्री हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शीर्ष स्तर पर तीन प्रमुख चेहरे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि खुद क्षत्रिय हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी जाति से आते हैं और ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण हैं। यहाँ तो वो कह सकते थे कि पार्टी में ना ब्राह्मणवाद है, ना ठाकुरवाद, ना पिछड़ावाद, कुछ भी नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ दो जातियों ठाकुर और ब्राह्मण का नाम लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यूपी में न ठाकुरवाद न ब्राह्मणवाद, यहाँ सिर्फ बीजेपी वाद चलता है। पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका स्थान। ये दो टूक बयान तो है, लेकिन खुद केशव प्रसाद मौर्य का ट्विटर हैंडल अगर चेक कीजिए, दिन में जितने लोगों से मिलते हैं उनमें ज्यादातर पिछड़ी जाति के ही होते हैं। योगी आदित्यनाथ का भी हैंडल देखिए, वहां भी जाति विशेष के नेताओं की तादाद ज्यादा नजर आती है, तो जाति के नाम पर प्रसाद बांटने की कोशिश में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बीजेपी की बेचैनी की कुछ वजहें। पहली, ब्राह्मण विधायकों की बैठक के तुरंत बाद शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। पार्टी को डर है कि कहीं इसका असर न पड़ जाए। दूसरी, पहले पार्टी में दो गुटों की चर्चा थी, मोदी शाह गुट और जोगी गुट, लेकिन अब तीसरा मोर्चा उभर रहा है। ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। बैठक में चर्चा हुई कि अपना कोई मजबूत नेता खड़ा करना है, जिससे साफ है कि ब्रजेश पाठक को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली के हुक्मरानों की हसरत पर पानी फिर गया। इससे पार्टी इतनी बेचैन है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव के पुराने बयान निकालकर प्रचार किया जा रहा है। किसी ब्राह्मण पत्रकार से बातचीत का पुराना क्लिप दिखाकर बीजेपी कह रही है कि देखो अपमान किया, लेकिन अगर कोई पत्रकार ब्राह्मण है और उससे तीखी बात हुई तो उसका मतलब पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान थोड़े ही है। जब अपनी पार्टी में एक जाति के विधायकों को चेतावनी दी जाती है और दूसरी जाति के लिए चुप्पी साधी जाती है, तो ये बताता है कि अंदर सम्मान की कमी है। समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे को उठा रही है, मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है, और इधर बीजेपी अपना रायता समेटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना समेटने की कोशिश करती है उतना ही फैलता जाता है और फजीहत बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल यही चल रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। नमस्कार।